Happy birthday to you. Happy birthday dear Simran. Happy birthday to you. Cheers. रिया, क्या बोला था तेरे को मैंने? इस लड़की से मिलना नहीं। लेकिन तू? अंकल वो थोड़ी देर में आ जाएगी। ए लड़की, मेरे मुंह मत लगना। ऐसे छिछोरे कपड़े और नाच गाना तेरे खानदान में चलता होगा। मेरी बेटी को ऐसा किया ना, काट डालूंगा मैं। जरा हाथ तो लो, आगे दिखाओ अंकल। क्या करेगा? पता चलेगा कौन कटता है। क्या करेगा तू? हैं? बताओ। सॉरी सॉरी अंकल, सॉरी। चल। तो रिया के फादर की प्रॉब्लम क्या है? चित्रा है क्या? इनकी प्रॉब्लम वही है जो हर रोज हर लड़की को झेलनी पड़ती है। अगर कोई लड़की अपने घर से दूर सक्सेसफुल होने के लिए आए ना, तो सबसे पहले इनकी उंगली ना हमारे कैरेक्टर पे ही उठती है। माँ, अगर सिमरन अपने बर्थडे पर भोपाल आती तो मैं भी छुट्टी लेकर वहीं चला जाता। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा सुन, सिमरन को भी ना कॉन्फ्रेंस पे ले लेते हैं, दोनों मिलके बातें करेंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। अजेंद्र भैया, हाय भैया। कैसी है मेरी बर्थडे गर्ल? बढ़िया। अच्छा ये बता, तुझे बर्थडे गिफ्ट भेजा था, मिला तुझे? और कैसा लगा तुझे? हाँ हाँ, और मुझे आपका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। और बता, क्या चल रहा है मुंबई में? अच्छा है ना? देखो माँ, अब तो मुंबई मेरे रगों में दौड़ रही है। अब देखना माँ, एक दिन ना मैं इस शहर पे राज करूंगी। सिमरन के सपने उसको भोपाल से मुंबई ले आए थे। पर सपनों के इस सफर ने कब जुर्म का रास्ता पकड़ लिया, पता ही नहीं चला। हाँ सिमरन, बोल बेटा। सिमरन तो बोलने की हालत में नहीं है। कौन बोल रहा है? क्या हुआ सिमरन को? सिमरन को हमने किडनैप किया। किडनैप? जरूर सिमरन ने तुमसे मुझसे मजाक करने के लिए बोला है ना? जोक मारने के लिए फोन नहीं किया मैंने। लेकिन हाँ, अगर अपनी बेटी को जोक मारते देखना चाहती है ना, तो 50 लाख दे और सिमरन को ले जा। सिमरन? सिमरन? ट्रेलर सुन लिया? आप पूरी पिक्चर भी दिखाऊंगा। पहले मेरी सिमरन से बात कराओ। हेलो सिमरन? मुझे बचा लो मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है मामा। हेलो? देख ली अपनी बेटी की पिक्चर। अब अगर इसको हकीकत में देखना चाहती है ना, तो 50 लाख सिमरन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। सुनो, मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं, सिर्फ 60,000 रुपए है। 60,000? लेकिन मुझे तो 50 लाख चाहिए, नहीं तो तेरी बेटी की ब्लूप्रिंट बना के भेज दूंगा। देखना है कैसे? माँ, सिमरन के साथ इतना सब कुछ हो गया और तुम 4 दिन बाद मुझे आज बता रही हो? बेटा तुझे बताती तो तू पुलिस को बता देता, और उन्होंने धमकी दी थी कि वो सिमरन को। इस मामले का पता चलते ही अजेंद्र ने अपने सीनियर आर्मी ऑफिसर से मदद मांगी, जिनके कहने पर तुरंत ये केस मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। मामा मुझे बता दो। तो किडनैपर ने आपको ये वीडियो आपकी बेटी सिमरन के फोन से भेजा और उसी के फोन से फोन करके आप लोगों से फिरौती मांगी? हाँ सर, 50 लाख रुपए मांगे थे उसने, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने उनको बोला कि मैं सिर्फ 60,000 रुपये ही दे सकती हूँ। मैंने 60,000 रुपया सिमरन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। उसके बाद से उन लोगों का कोई फोन नहीं आया और सिमरन का फोन भी बंद आ रहा है।
5 दिन से मेरे बच्चे बचा रही थी सर, मेरे बच्चे को बचा रही थी। अब संभालिए अपने आप को, हम आपकी बेटी को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। रफीक, सिमरन के अकाउंट डिटेल निकालो और पता करो कि 5 दिन पहले सिमरन का फोन कहाँ एक्टिव था। यस सर। अच्छा, किडनैपिंग से पहले आपकी सिमरन से कोई ऐसी बात हुई थी जिससे पता चल सके कि सिमरन को यहाँ किसी से कोई परेशानी थी? नहीं सर, मैं जब भी उससे बातें करती थी बहुत खुश थे यहाँ पर। तो सिमरन यहाँ मलाड में रेंट पर अकेली रहती है। काम क्या करती है सिमरन? सर वो एक्ट्रेस है, टीवी सीरियल और फिल्मों में छोटे मोटे रोल करती है। जाहिर सी बात है, इतने दिनों से सिमरन यहाँ रह रही है, काम कर रही है, तो उसके दोस्त होंगे, जानने वाले होंगे। किसी से बात हुई आपकी? हाँ सर, बात हुई। उसके दोस्त पायल, सिमरन को लेकर वो भी परेशान है। सिमरन का किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह कुछ जानते हैं इस बारे में आप लोग? जी सर, एक लड़का है साथ, सिमरन उसे पसंद करती है। मैडम, कुछ 5-6 दिन पहले सिमरन मैडम को सामान लेते जाते हुए देखा था। देख के ऐसा लग रहा है जैसे बाहर गांव जा रही हैं। कहाँ जा रही थी, कुछ मालूम है तुमको? नहीं मैडम। पायल, तुम भी सिमरन की तरह फिल्म प्रोफेशन में हो ना? जी सर, मैं भी उसकी तरह स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ। और सिमरन का बॉयफ्रेंड साथ? सर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किसी आईटी कंपनी में काम करता है। सिमरन और उसके बॉयफ्रेंड साथ के रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक चल रहा था? सर मैं 6 महीने से उन्हें साथ में देख रही हूँ, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि उनमें कोई प्रॉब्लम है। तुम सिमरन को कब से जानती हो? 6 महीने से। हम लोग एक ही शो पे मिले थे, वो मेरी को एक्टर थी। अरमान ने तुमसे शादी जरूर की, लेकिन प्यार वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे करता है। सर शूटिंग के दौरान ही हमारी गहरी दोस्ती हो गई थी। सिमरन किसी आउटडोर शूटिंग के लिए गई थी क्या? क्योंकि किडनैपिंग से पहले सिमरन को लगेज के साथ देखा गया था। सर सिमरन को कोई भी प्रोजेक्ट मिलता तो वो सबसे पहले मुझे बताती थी, लेकिन जब मेरी लास्ट उससे बात हुई उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। तो मुझे लगा साथ को कुछ पता होगा, पर मैंने साथ से पूछा, उसे भी कोई क्लू नहीं था। पायल, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है सिमरन का फोन क्यों बंद आ रहा है। सिमरन की माँ भी बहुत परेशान है और ये रिया भी कुछ नहीं बता रही। मुझे तो रिया के बाप रघु पे शक हो रहा है। रघु? जी सर, वो बहुत ही सिरफिरा है। उसने सिमरन को उसके बर्थडे पे मारने की धमकी दी थी। ऐसे छिछोरे कपड़े और नाच गाना तेरे खानदान में चलता होगा। मेरी बेटी को ऐसा किया ना, काट डालूंगा मैं। सर मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी उस लड़की से, मैं बस इतना चाहता था कि उसकी परछाई से भी मेरी बेटी दूर रहे। सिमरन से इतनी नफरत की क्या वजह थी? सर मैं तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री से नफरत करता हूँ, और ये हीरोइन लोग ना पर्दे से ज़्यादा अश्लील असल जिंदगी में होती हैं। पूरी सोसाइटी में गंद मचा रखा था उस लड़की ने। सर उस लड़की का पहनावा भी अभद्र था और आदतें तो पूछो मत। सर उस लड़की की संगत से मेरी बेटी को भी फिल्म का बुखार चढ़ गया था, बोलती हीरोइन बनूंगी। कोई ऐसा तो नहीं कि अपनी बेटी को सिमरन की संगत से दूर रखने के लिए तूने सिमरन को हमेशा के लिए दूर कर दिया? नहीं सर, सारी सोसाइटी जानती है मैं ऐसे सब कामों से बहुत दूर रहता हूँ। रिया, तुम तो सिमरन के काफी करीब थे ना, क्या तुम बता सकती हो कि वो कहाँ जाने वाली थी? नहीं सर, मैं सिमरन दीदी से बर्थडे पार्टी के बाद मिली ही नहीं। ठीक है, जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे। सर सिमरन के बैंक से कांटेक्ट किया है, उसका खाता एकदम खाली है। उसकी माँ के 60,000 ट्रांसफर करने के ठीक 1 घंटे बाद बोरीवली के एक एटीएम से 63,000 रुपए निकाले गए उसके अकाउंट से। यानी 60,000 रुपए जमा होने से पहले सिमरन के अकाउंट में सिर्फ 3,000 रुपए थे। जी सर, और ये सारे पैसे एक लड़के ने निकाले हैं। इसमें उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज है।
ये इस आदमी ने जानबूझकर ऐसा हुलिया बनाया ताकि इसको कोई पहचान ना सके। एटीएम बोरीवली में है। सिमरन की दोस्त पायल ने बताया था कि सिमरन का बॉयफ्रेंड साद भी बोरीवली में रहता है। ये साद आने वाला था, है कि नहीं अभी तक? सर मैं दोबारा उसे फ़ोन करती हूँ। एक मिनट। साद कुरैशी जी। तू नहीं आया हमसे मिलने तो हम खुद हाजिर हो गए तेरी खिदमत करने। सब कुछ चेक करो रे, कोना कोना कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बता, हमें पता चला है कि सिमरन की तो ये छोटी से छोटी बात पता है, यहाँ तक कि उसका बर्थ टाइमिंग, फिर तो उसके एटीएम का पिन भी पता होगा तुझे। 5 दिन पहले तेरे घर के पास के एटीएम से सिमरन के एटीएम कार्ड से 63,000 रुपए निकाले गए हैं। 63,000। तो ये ना ये नहीं सर, ये मैं नहीं हूँ। सर इसके अलमारी में ये लड़कियों के काफ़ी कपड़े हैं। वो अकेला रहता है ना यार? फिर ये लड़कियों के कपड़े तेरी अलमारी में? सिमरन के कपड़े से। तो 5 दिन पहले सिमरन यहाँ आई और यहीं से गायब हो गई। नहीं सर, वो यहाँ आती जाती रहती थी, कभी कभी रुकती थी, इसलिए वो कपड़े रखे हुए हैं सर। जैसा आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया सिमरन के साथ। सब मेरी गलती। अगर सब कुछ मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया होता तो। आप हमेशा ऐसा करती हैं ना, पहले आप गलती करती हैं फिर पछताती हैं। माँ मैंने आपको 1000 बार मना किया था, सिमरन को मुंबई नहीं जाने देना है, नहीं जाने देना है, तो आपने नहीं मानी मेरी बात। सिमरन सपनों की दुनिया से बाहर निकलो तुम। फिल्म इंडस्ट्री में नई लड़कियों को कैसे मिसयूज किया जाता है जानती हो तुम? पर भैया सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में लड़कियों को मिसयूज किया जाता है। हर जगह लड़कियों को ये सब फेस करना पड़ता है ना भैया। अगर मैं एक्टिंग नहीं कर पाई ना तो मैं जिंदगी में और कुछ नहीं कर सकती, सच कह रही हूँ। मम्मा बोलो ना भैया को कि मुझे अलाउ करें। अजेंद्र, जैसे आर्मी में जाना तुम्हारी चॉइस है, वैसे सिमरन की भी तो अपनी चॉइस है। मुझे लगता है कि सिमरन को एक मौका देना चाहिए, शायद ये तुम्हारे नजरिए को गलत साबित कर दे। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। ताया जी मैं बात करता हूँ। हाँ सुशीला, तुम्हारी बेटी ने फोन नंबर चेंज कर लिया क्या? उसका फोन नहीं लग रहा है। ताया जी मैं बात कर रहा हूँ, अजेंद्र। अजेंद्र, तुम भोपाल आए हो क्या? नहीं ताया जी, मैं और माँ मुंबई में हैं। मुंबई? चलो फिर तो आज सिमरन के साथ बात हो ही जाएगी। जरा फोन देना उसको। ताया जी हमारे सारे रिश्तेदार जानते हैं कि सिमरन के साथ क्या हुआ है, और आप? क्या क्या हुआ है सिमरन के साथ? सर एटीएम के आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज चेक करने पे भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये आदमी कौन है। आपको अभी भी साथ पे डाउट है सर? यही डाउट तो क्लियर करना है कि अगर ये बंदा साथ नहीं है तो फिर कौन है, जिसने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी और सिर्फ 60,000 रुपए से संतुष्ट हो गया। सर मुझे एक और डाउट है कि 60,000 रुपए जमा होने से पहले सिमरन के अकाउंट में सिर्फ 3,000 रुपए थे। हो सकता है कि उसे पैसों की तंगी रही हो और उसने साथ के साथ मिलकर ये सब कुछ पर्पसली प्लान किया हो। मगर सिमरन चाहती तो पैसे डायरेक्ट अपनी माँ से भी मांग सकती थी, पर ये नाटक करने की जरूरत क्यों पड़ी? कबीर, अगर तुम्हारी डाउट को हम सही माने तो फिर वाकई में सिमरन बहुत अच्छी एक्टर है। सर पता लगाते हैं कि वाकई सिमरन ऐसा कर सकती है और उसके बैंक अकाउंट के पुराने ट्रांजैक्शंस भी चेक करते हैं। साथ ही सिमरन से जुड़े हुए सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो। उसकी फ्रेंड रिया, पायल, बॉयफ्रेंड साद और साथ का पड़ोसी रघु, उसकी कुंडली भी निकालो। सर सिमरन के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। जिस दौरान उसके फ़ोन से फिरौती के कॉल्स किए जा रहे थे उसका फ़ोन विरार में एक्टिव था। विरार पुलिस को अपडेट कर दिया। गुड, वो पूरा एरिया स्कैन करवाओ। हाँ सर, लेकिन फिरौती के कॉल्स के 5 घंटे पहले सिमरन को एक साहिल कपूर नाम के आदमी का कॉल आया था। साहिल कपूर कौन है ये?
सिमरन और पायल जिस टीवी सीरियल में काम करती थी उसका डायरेक्टर है ये साहिल कपूर। तू सिखाएगा मुझे राइटिंग सेंस? पता है मैं कौन हूं? आप जो भी हो लेकिन राइटर नहीं हो, और आने वाले वक्त में लोग मुझ कुंदन को याद रखने वाले हैं। गेट आउट, गेट आउट। बड़े आए राइटर बनने। सॉरी सर, आई विल मैनेज। मिस्टर कपूर, क्राइम ब्रांच, हमें आपसे आपके शो की एक्ट्रेस सिमरन के बारे में बातें करनी। सर मैं मानता हूं कि मैंने 5 दिन पहले सिमरन को कॉल किया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उस दिन गायब हुई है। इनफैक्ट मुझे तो उसकी किडनैपिंग की जानकारी कल हुई है सोशल मीडिया से। कमाल है, बड़े बेखबर हैं आप, जबकि आप और सिमरन फोन पर काफी टच में थे। सर एक फिल्म कर रहा हूं मैं, तो मेरे कैरेक्टर में बिल्कुल फिट है, वो सूटेबल थी उसके लिए, तो बस इसी सिलसिले में मेरी सिमरन से बातें होती रहती थी। आखिरी बार आपकी क्या बातें? सिमरन तुमने बताया नहीं, तुम उस रोल को करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं? ऑफ कोर्स मुझे पसंद आई सर। इनफैक्ट मुझे मेरा रोल और स्क्रिप्ट दोनों ही बहुत अच्छी लगी। द ओनली प्रॉब्लम इज कि आप बजट थोड़ा कम दे रहे हैं। सिमरन तुम्हारी मार्केट वैल्यू से ज्यादा दे रहा हूँ, 40 लाख कम नहीं होते हैं, एक बार सोच लो फिर से। सर आई अंडरस्टैंड बट आई एम एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग 1 करोड़। सर मैं 50 लाख देने को तैयार था उसे, बट वो अग्री नहीं हुई। आप उसे 50 लाख रुपए ऑफर कर रहे थे, फिरौती भी 50 लाख रुपए की मांगी गई। बड़ा अजीब इत्तेफाक है ये मिस्टर कपूर, नहीं? सर मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। समझे तो हम भी नहीं। किडनैपर ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी, 60,000 रुपए में राजी हो गया। नहीं, मुझे क्या लगता है आपको कि फिल्म इंडस्ट्री में उसका किसी के साथ कोई इशू था जो ऐसा कर सकता है या फिर करवा सकता है? नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है। एक्चुअली जितना आप समझते हैं कि मैं सिमरन को जानता हूँ, दरअसल मैं उसे उतना नहीं जानता था। क्या बताऊं तुझे मैं यार, पुलिस ने जब ये कपड़े यहाँ देखे ना, उन्हें जवाब देना मुश्किल हो गया। ऊपर से वो एटीएम की फुटेज, समझ ही नहीं आया उन्हें क्या यकीन दिलाऊं यार। सर एक तरफ सिमरन के अकाउंट में सिर्फ 3,000 रुपए थे और दूसरी तरफ वो साहिल कपूर का 50 लाख का ऑफर ठुकरा रहे। ये भी तो हो सकता है साहिल कपूर झूठ बोल रहा हो कि उसने सिमरन को 50 लाख रुपए ऑफर किए थे, या फिर सिमरन ने किसी और वजह से ऑफर ठुकराया हो। साहिल कपूर को सिमरन की दोस्त पायल भी जानती है। पायल से बात करते हैं एक बार। सर एक चौंकाने वाली खबर मिली। सिमरन के किडनैपिंग के 2 दिन बाद विरार के अलग अलग जगहों पे एक लड़की के लाश की बॉडी पीसेस मिले थे। लाश के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें अलग अलग पॉलिथीन बैग्स में भरा गया था। सबसे पहले वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास लेग के पीसेस मिले थे, उन्हें भी ब्लैक पॉलिथीन बैग में भरकर डंप किया गया था। जब विरार पुलिस को इस बात का पता चला, उन्होंने विरार का सारा एरिया स्कैन किया और उन्हें अलग अलग जगहों पे ऐसे ही कई और बॉडी पीसेस मिले थे, जिन्हें भी ब्लैक कलर के पॉलिथीन में डंप किया गया था। सर लाश का सर अभी तक मिला नहीं है, पर फोरेंसिक टीम ने विरार पुलिस को ये कंफर्म किया है कि ये सारे बॉडी पीसेस एक ही लड़की के लाश के, और अंदाज़ा लगाया गया है कि लगभग 25 साल की उम्र होगी उसकी। सर सिमरन की उम्र भी 25 साल थी और सिमरन की फिरौती का कॉल भी विरार से ही आया था, जहाँ पे लाश के टुकड़े मिले। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टुकड़े सिमरन की हो, लेकिन सर नहीं मिला अभी तक। शिनाख्त कैसे होगी? सर लाश के साथ में एक टैटू है। अच्छा है ना? देखो माँ, अब तो मुंबई मेरे रगों में दौड़ रही है। अब देखना माँ, एक दिन ना मैं इस शहर पे राज करूंगी। आखिरी बार सिमरन को अपनी मर्जी से जाते हुए देखा गया था, वो भी लगेज के साथ। आई एम श्योर किडनैपर सिमरन की जान पहचान वाला ही है, या फिर वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि सिमरन कहां जाने वाली है। किडनैपिंग के प्लान को इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना मुझे नहीं लगता है किसी एक आदमी का काम है। मुझे ये भी अजीब लग रहा है, फिरौती के 50 लाख रुपए मांगे गए और सिर्फ 60,000 में मान गया, और सिमरन को मारकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए। कभी मुझे डाउट है ये मर्डर फिरौती की वजह से ही हुआ है, या फिर फिरौती हमें भटकाने की एक चाल है। सिमरन, इस एमओयू पर साइन कर दो और प्रॉपर्टी के मुद्दे को यहीं विराम दे दो। लो ताऊ जी, ये प्रॉपर्टी मेरे पापा की है,
और इस प्रॉपर्टी पे मेरे अलावा माँ और राजेंद्र भैया का हिस्सा है। इस प्रॉपर्टी पे आप नहीं क्लेम कर सकते। पर फिर वही बात कर रही है। हम मानते हैं कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारे बाप के नाम पे है, लेकिन इसको खरीदने के लिए मैंने भी पैसे लगाए हैं ना। पैसे लगाए हैं? कितने? 3 लाख रुपए। प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की है। हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, पर इस प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं देंगे। 5 लाख? क्यों लूं मैं 5 लाख रुपया? देखो, इस प्रॉपर्टी में मुझे बराबर का हिस्सा चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता ताऊ जी, और ये आपने आज ना प्रूव भी कर दिया। सर, रिश्तेदार के लिहाज से हम ताया जी को उस जमीन पे हिस्सा देने के लिए तैयार थे, लेकिन सिमरन पिछले 2 साल से अड़ी हुई थी कि ताया जी को उस जमीन पे कोई हिस्सा नहीं देगी। जमीन है 50 लाख की, फिरौती भी 50 लाख की मांगी गई। अगर आपको सिमरन के तौर पर शक था तो ये बात आप लोगों ने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? हम तो ये सोच रहे थे कि हमारी बच्ची सही सलामत हमें वापस मिल जाएगी, लेकिन हमारी बच्ची का... अरे साहब, उन लोगों को तो बहाना मिल गया हमें फंसाने का। देखिए, हम भोपाल में रहते हैं, हम कैसे मुंबई आके ये सब करवा सकते हैं? तो 2 साल से लगातार मुंबई आके सिमरन से मिलने की कोशिश कर रहा था, सब पता किया हमने। मतलब अगर मैंने आपका फोन नहीं उठाया तो आप यहाँ चले आए, है ना? भाई बेटा, मैं ताऊ हूँ तुम्हारा, कम से कम घर के अंदर बुला के बात करो। मुझे ना आपकी नीयत बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए मुझे आपसे ना कोई रिश्ता रखना है ना कोई बात करनी है। अरे सिमरन बेटा, सुनो तो। चल बोल, मुंबई में किसके साथ मिलकर कांड किया तूने? देखिए, हमने कोई कांड नहीं किया है, हमारा यकीन कीजिए ना। साहब देखिए, सिमरन के ताऊ संजीव का मुंबई में अगर किसी के साथ कनेक्शन है तो पक्का वो यही बंदा है। सर, संजीव के कॉल रिकॉर्ड्स में कोई भी सस्पिशियस नंबर नहीं मिला, और मैंने ये सीसीटीवी फुटेज सिमरन के भाई, माँ और उसकी दोस्त पायल को भी दिखाई। किसी को कोई क्लू नहीं है कि आदमी कौन हो सकता है। और सर, सबसे इंटरेस्टिंग बात, पायल को यह भी नहीं पता कि साहिल कपूर ने सिमरन को फिल्म ऑफर की थी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि साहिल कपूर ने हमसे झूठ बोला? एक सच्ची घटना पे एक सॉलिड स्क्रिप्ट लिखी है, एक स्ट्रगलिंग एक्टर के मर्डर की कहानी। सुनना चाहोगे? सर, फिलहाल साहिल कपूर के खिलाफ हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन सिमरन के बॉयफ्रेंड साथ के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो पायल के साथ साथ रघु देशमुख की बेटी रिया के साथ भी काफी टच में था। हो सकता है कि उसका रिया के साथ अफेयर चल रहा हो। सर, ये सिमरन की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ मेंशन किया है कि सिमरन 2 महीने प्रेग्नेंट थी। व्हाट? फिरौती 50 लाख तैयार रखना। रंजिश। सिमरन, इस एमओयू पर साइन कर दो और प्रॉपर्टी के मुद्दे को यही विराम दे दो। लव ट्रायंगल। और अब ये प्रेगनेंसी वाला एंगल। लेकिन मर्डर का मोटिव अभी भी धुंधला सा नजर आ रहा है। सिमरन 7 अगस्त की शाम को लगेज के साथ कहीं निकली, फिर अचानक गायब। उसके बाद सिमरन की टुकड़ों में लाश मिलती है, और जब उसका मर्डर हुआ तो 2 महीने की प्रेग्नेंट। तो सिमरन की प्रेगनेंसी का जवाब तो उसका बॉयफ्रेंड साथ ही दे सकता है, वही उसके साथ रिलेशनशिप में था। हाँ सर, वो बच्चा मेरा था। मैं सिमरन से प्यार करता था सर, मैंने उसे नहीं मारा। सिमरन से प्यार करता था तो फिर रिया को इतने फोन क्यों करता था? क्या चल रहा था तेरा रिया के साथ? रिया? हाँ, रिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिया के लिए तूने सिमरन को ठिकाने लगा दिया? नहीं सर, आप गलत सोच रहे हो सर। रिया मेरी और सिमरन की बस एक अच्छी फ्रेंड थी सर। कि ना, तेरी घटिया फिल्मी कहानी सुनने का मूड नहीं है मेरा। सिमरन और तेरे बीच की बातें सच सच बता मुझे। अगर कुछ भी झूठ बोला ना तो... सर, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा सर। मैं और सिमरन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके प्रेग्नेंट होने से सर। मैं तो उससे शादी करना चाहता था। वो सिमरन थी जो अभी शादी नहीं करना चाहती थी सर। साथ में शादी करके अपने करियर पे फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहती। अरे लेकिन मैंने कब कहा कि तुम शादी के लिए एक्टिंग छोड़ दो? पर क्या तुम बिना शादी करे हमारे बच्चे को जन्म दोगी? साथ कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अबॉर्शन करवा रही हूँ और ये फाइनल है बस। तू ना ये हीरो बनने की एक्टिंग मत कर। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा सर। मैं तो सिमरन को राजी करने वाला था शादी के लिए,
लेकिन क्या? सर वो सिमरन का भाई, उसे हमारे रिलेशन से प्रॉब्लम थी सर। साथ कुरैशी। जी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं कोई भी हूँ, मेरी बात कान खोल के सुनना। आज के बाद सिमरन से दूर रहना, समझे? सिमरन? हाँ, सिमरन। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो बोरीवली थाने की पुलिस तुझे उठा के ऐसे चार्ज पे अंदर करेगी कि दोबारा कभी बाहर नहीं निकल पाएगा तू, समझा? भैया आपको मुझसे प्रॉब्लम है या साथ से? ओ, तो सिमरन तू अभी उसी के साथ है। सिमरन तुझे मुंबई जाना था, एक्ट्रेस बनना था, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तू इससे दूर रहेगी, समझी तू? सिमरन का भाई हमें मिलने से तो नहीं रोक पाया, लेकिन सर वो हमारी शादी होते हुए नहीं देख सकता था। मुझे उसी पे शक है। तेरे शक को पुख्ता करने के लिए सिमरन तो बची नहीं है अब, तो इसीलिए खुद मुझे मालूम था सर, मैं राजेंद्र भैया का नाम लूंगा तो आप लोग मुझ पे शक जताओगे। आप चाहो तो चेक कर लीजिए सर, मैं सच कह रहा हूँ। सर ऐसे तो साथ का भरोसा किया नहीं जा सकता, लेकिन ये सिमरन का भाई राजेंद्र है काफी गुस्से। उसके डिपार्टमेंट में भी उसके खिलाफ एक केस चल रहा है। अपने रेजिमेंट के एक सैनिक के साथ मारपीट की थी उसने। क्या मुंबई में भी काफी पहुंच है उसकी। अगर उसने सब कुछ किया है तो बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से किया है। इंक्वायरी करो। और क्या करे थे तुम के साथ रिया और पायल के भी काफी टच में था? हाँ सर, मैंने रिया के CDR चेक किए, ज्यादातर इनकमिंग कॉल साथ के ही थे, लेकिन रिया के एंड पे कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। रिया से भी मिलो, साथ नहीं तो कम से कम अपने बाप के बारे में तो कुछ ना कुछ जानती होगी। और सिमरन के ATM कार्ड से जिस बंदे ने पैसे निकाले थे उसका भी पता करो। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी पुलिस ये पता करने में नाकाम थी कि सिमरन के ATM से पैसे किस आदमी ने विड्रॉ किए थे। वहीं साद, रघु और साहिल कपूर के बाद रघु की बेटी रिया से भी पूछताछ की जा रही थी। सर सिमरन के पिछले 1 साल के बैंक ट्रांजैक्शंस चेक किए, कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन सामने आए। पिछले 6 महीने तक सिमरन के अकाउंट से 10-10 हज़ार करके कुल 1,20,000 किसी रेहान जैदी के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। है कौन ये रेहान जैदी? सर रेहान का जिस बैंक में अकाउंट है वहां से उसकी डिटेल्स निकाली है। ये रहा उसका फोटोग्राफ। सर इसके अकाउंट में विरार का एड्रेस मेंशन, फिलहाल अकाउंट बंद हो चुका है। सिमरन के फोन से जो फिरौती के लिए कॉल्स किए गए थे उस वक्त फोन की लोकेशन विरार ही थी। सर इसके एड्रेस पे रेवती को भेजा मैंने। आप हटिए, रास्ते पे मुझे अंदर जाना है। पीछे रहिए, मैंने बोला ना वो बुलाएंगे मैं भेज दूंगा। देखिए मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ, आप हटिए, हटिए। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? सर थोड़ी देर पहले मेरी बहन के नंबर से ये वीडियो भेजा उन लोगों ने मेरी माँ को। सुमित पता करो सिमरन का फोन कहाँ एक्टिव है, क्विक। सर ये लोकेशन तो वही है जिस लोकेशन पे पहले सिमरन का वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। और सर इसके साथ साथ एक मैसेज भी है जो उन लोगों ने मेरी माँ के लिए भेजा है। बुढ़िया ये किसकी लाश की शिनाख्त कर ली तूने? तेरी बेटी अभी जिंदा है, उसकी वीडियो बनाकर हम पर बेच रहे हैं क्योंकि हमने तेरे से 50 लाख मांगे थे और तूने हमें सिर्फ 60,000 दिए। माना सिमरन का सर नहीं मिला अभी तक, पर उसकी शिनाख्त तो आप ही लोगों ने की थी। उसके कटे हुए हाथ पर जो टैटू था वही तुम लोगों ने बताया कि सिमरन के हाथ पर भी था। सर वैसा टैटू किसी के भी हाथ में गुदवाया जा सकता है। सर हमें अभी कम से कम एक उम्मीद तो मिली है कि मेरी बहन सिमरन जिंदा है और वो किसी मुसीबत में है। सर देखो हम जिस एंगल पर काम कर रहे हैं सर 15 दिन से आप एंगल ही ढूंढे जा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिएगा मैं ये केस CBI तक लेके जाऊंगा। सर जिस लाश की शिनाख्त इन्होंने की थी उसका तो अंतिम संस्कार भी हो चुका है, DNA भी नामुमकिन है, और ऊपर से ये मैसेज कि सिमरन जिंदा है। जिस लड़की की हमें लाश मिली थी वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और सिमरन के बॉयफ्रेंड साथ का भी यही कहना है कि सिमरन भी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। हो सकता है ये हमें भटकाने की कोई चाल हो। सर जिस तरह से सिमरन का भाई रिएक्ट कर रहा है ना, मुझे तो इसकी इंटेंशन पे शक हो रहा है। ये भी हमारा सस्पेक्ट है, शक के दायरे से बाहर नहीं है। हो सकता है खुद को बचाने के लिए ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। सर सिमरन का फोन फिर से विरार में ही एक्टिव है। हाँ रेवती बोलो। सर रेहान के बैंक अकाउंट में विरार का जो एड्रेस था अब वो वहाँ नहीं रहता। कुछ ही टाइम पहले वो फ्लैट खाली करके वहाँ से चला गया था। तो फिलहाल कहाँ है? सर अब तक तो वो कहाँ गया इसका पता नहीं चला है। पता लगाओ। जी मैम, मैं जानती हूँ इस लड़के को। सिमरन ने बताया था कि ये उसका दोस्त है। रेहान सिमरन का दोस्त? हाँ मैम, बताया तो यही था। सिमरन साथ से शादी करना चाहती थी और अब ये सिमरन और रेहान की दोस्ती का नया चैप्टर।
सो शायद इस केस का चैप्टर सिमरन, रेहान और साद के लव ट्रायंगल से जुड़ा हो। कहानी कुछ और है देखती। हमें जल्दी इस बात का पता लगाना है कि सिमरन रेहान के अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफर कर रही थी। सर, रेहान के बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। उसमें पता चला कि किसी कुंदन सिंह के साथ काफ़ी ज़्यादा टच में था। है कौन ये कुंदन सिंह? स्ट्रगलिंग राइटर है सर, शायद इससे रेहान का कुछ पता चले। ये तो वही है जो हमें साहिल कपूर के सेट पे दिखा था। सर मुझे बस इतना मालूम है कि रेहान यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है, लेकिन आजकल वो कहाँ है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। तो साहिल कपूर के भी टच में था ना, वो भी हमारा सस्पेक्ट है। सर मैं एक छोटा सा राइटर हूँ, मैं साहिल कपूर के लिए भी फिल्म लिख रहा था और रेहान के लिए भी। चल माना, साहिल कपूर डायरेक्टर है तो उसके लिए फिल्म लिख रहा होगा, पर ये रेहान क्या चीज़ है? रेहान एक एक्टर था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। जब एक्टिंग में उसकी किस्मत नहीं चली तो वो खुद एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता था। मैंने उसके लिए स्क्रिप्ट रेडी भी की थी, लेकिन उसकी फाइनेंसर तैयारी नहीं हुई। कौन थी उसकी फाइनेंस? सिमरन ही उसकी फिल्म फाइनेंस करने वाली थी। सिमरन रेहान की फिल्म फाइनेंस करने वाली थी? रेहान ने मुझे बताया था कि वो अपनी फिल्म में सिमरन को हीरोइन लेगा और बदले में सिमरन उसकी फिल्म फाइनेंस करेगी। उस दिन तो साहिल कपूर से भी मिला था। जी सर। क्या खिचड़ी पका रहा है वो सच में सिमरन को अपनी फिल्म में हीरोइन लेने वाला था? हाँ सर, साहिल सिमरन को अपनी फिल्म में हीरोइन लेना चाहता था, लेकिन एंड मोमेंट पे ही साहिल और सिमरन का झगड़ा हो गया। तूने समझा क्या है मुझे? हाँ सिमरन आराम से, क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, समझा? आई विल एक्सपोज यू, देख लेना। किस बात को लेके वादा जगा? सर वजह तो वही रही होगी सर, जिसके कारण पूरी फिल्म इंडस्ट्री बदनाम है। सर कुंदन जलन निकाल रहा है मुझसे। मैंने उसको अपनी फिल्म से निकाल दिया था ना, मतलब लिखने से मना कर दिया था इसलिए। तेरे स्टाफ से बातें की हमने, बताया उन्होंने कि तेरा और सिमरन का झगड़ा हुआ था। तू चाहता था रोल के बदले सिमरन तेरे साथ कंप्रोमाइज करे, लेकिन उसने मना कर दिया। उल्टा उसने तेरे से कहा कि वो तुझे एक्सपोज करेगी। डर गया तू। अब सिमरन कहीं एक्सपोज ना करते तुझे, इस डर की वजह से तूने सिमरन का मर्डर करवा दिया। मर्डर? अरे नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं क्यों मर्डर कराऊंगा सर? मैंने तो सुना है कि वो जिंदा है। अच्छा, तो सिमरन जिंदा है, ये मैसेज भी तूने भिजवाया? झूठ बोला था ना तू हमसे कि उस दिन फोन पर तू सिमरन के साथ उसकी पेमेंट निगोशिएट कर रहा था। चल अब सच बता, किडनैपिंग से 5 घंटे पहले सिमरन के साथ क्या बातें हुई थी तेरी? अरे नहीं सर, मैं तो बस उसे मना रहा था कि वो मेरी कंप्लेंट करने एसोसिएशन में चली जाए, बस। माँ मैं जानता हूँ मुझे उससे शिकायत थी, लेकिन सिमरन के लिए मेरा प्यार आपसे कम नहीं था। तेरा मन भी वही कह रहा है ना जो मेरा मन कह रहा है। सिमरन जिंदा है ना? जिंदा है ना सिमरन? तो सिमरन के भाई की तरफ ये साहिल कपूर भी सिमरन के जिंदा होने पर स्ट्रेस दे रहा है। कहीं ये सब साहिल का दिमाग तो नहीं? रेहान भी तो गायब है। सर मैंने आजमगढ़ पुलिस को रेहान का फोटोग्राफ भेजा है। अगर ये आजमगढ़ का रहने वाला है तो उसका कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगा। कबीर, मुझे लग रहा है ये रेहान इस केस की वो आखिरी कड़ी है जो उस एटीएम से पैसे निकालने वाले का राज खोलेगा। रघु, रिया, साद, अजेंद्र, कुंदन और साहिल कपूर इस केस के ऐसे सस्पेक्ट्स थे जिनसे पुलिस मिल चुकी थी। बस रेहान से मिलना बाकी था और आजमगढ़ पुलिस की मदद से रेहान को भी उसके नेटिव एड्रेस से अरेस्ट कर लिया गया। सर मैंने सिमरन के साथ कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर। तो फिर वो तेरे अकाउंट में पैसे क्यों डाल रही थी? वो सर उसने मुझसे उधार लिए थे। कैसा उधार? सर वो कबीर सर, कबूलनामे पे इसके सिग्नेचर ले लेना कि सिमरन को इसका उधार चुकाना था, वो चुका नहीं पा रही थी, इसलिए इसने सिमरन का किडनैप कर लिया ताकि ये सिमरन से अपना पैसा वसूल सके। नहीं 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 सर, ऐसा कोई उधार नहीं था सर। उधार नहीं था तो क्यों डाल रही थी तेरे अकाउंट में पैसे? सर मैं सब कुछ बताता हूँ सर। सर मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर था। सिमरन से मेरी एक ऑडिशन के दौरान मुलाकात हुई थी और फिर हमारी दोस्ती हो गई। सर एक दिन मैंने उसके ड्रिंक में नशे की दवा डाल दी और उसका वीडियो बना लिया। तो कुल मिला के बात यह है कि तू सिमरन को ब्लैकमेल कर रहा था, इसी वजह से वो तेरे अकाउंट में पैसे डाल रही थी। सर मैंने उससे 10-10 हज़ार रुपये वसूलने के लिए उसका वीडियो नहीं बनाया था। रेहान, रेहान
प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो रिहान। देखो, अपनी फैमिली से ना सिर्फ 2 करोड़ मंगवा लो और मेरी फिल्म प्रोड्यूस कर दो। 2 करोड़? हाँ, मैं हीरो और तुम हीरोइन, दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी। बाद में वो मुझे जितना पैसा देती रही उतना मैं लेता रहा। उसके बाद वो किडनैप हो गई। सर, मैं वो बात सुनकर डर गया। मुझे लगा कि मैं कहीं फंस ना जाऊं, तो मैं गायब हो गया। इन सभी सस्पेक्ट्स को अच्छे से टटोल चुके हैं सर। किसी के भी बैकग्राउंड से ऐसा कुछ नहीं मिला जो हमें इस आदमी की लीड दे सके, जिसने सिमरन के एटीएम कार्ड से पैसे निकाले थे। यार पायल, ये पुलिस और तुमसे कितनी बार पूछताछ करने वाली है? पता नहीं यार, दिमाग का दही करके रखा हुआ है। सर, उसका कहना था कि वो फैमिली की मदद के बिना लाइफ में कुछ करना चाहती है। ठीक है पायल, अगर जरूरत पड़ी तो तुमसे फिर से बात करेंगे। जी सर। बहुत उसूल वाली बनती थी वो। ऐसे रोज पाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊं, लेकिन मौके उसे मिलते थे। टीवी सीरीज में बहुत से रोल ऑफर हो रहे हैं, लेकिन ना मैं फिल्म्स में फोकस करना चाहिए। ओहो। और तुम बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है? यार, इसकी तो लॉटरी लग गई। साहिल कपूर ने अपनी फिल्म में रोल ऑफर किया है इसे। हाँ बस, तू नाम ही मत ले उसका तो। अरे पर हुआ क्या? रोल ऑफर करके ना सोने का ट्राई कर रहा था मेरे साथ। और मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ता था कि सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरी हालत भी पायल की तरह ही थी, कुछ बड़ा नहीं हो रहा था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। हमने सिमरन से झूठ बोला था कि पुणे में एक प्रोड्यूसर है, उसे नए एक्टर्स की ज़रूरत है एक नई फिल्म बनाने के लिए। तो अगर हम पुणे जाएंगे तो उससे मीटिंग भी कर लेंगे और हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। लेकिन हम उसे बेहोश करके विरार ले गए, जहाँ सागर ने एक घर रेंट पे लिया हुआ था। फिर उसको मार के हमने उसकी बॉडी के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगह फेंक दिए। सिमरन का सर नहीं मिला है मैं अभी तक। कांडम क्या? विरार क्रीक में। हम यही चाहते थे कि किसी को पता ना चले कि सिमरन कहाँ गायब हो गई। लेकिन जब सिमरन की फैमिली ने उसके बॉडी पार्ट से उसकी शिनाख्त कर ली तो तुमने सिमरन का वो वीडियो भेजा। वो वीडियो हमने पहले ही बना लिया था, हमें गुमराह करने के लिए। अब बताओ उसे मारा क्यों? सिमरन ने मुझे बताया था कि वो भोपाल की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, इसीलिए रेहान उसे कैसे ब्लैकमेल कर रहा है। प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो रिहान। अरे यार, तुम तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो, कुछ तो फायदा कर दो मेरा। इसीलिए तुमने ये सब जाके विरार में किया? हाँ, प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले हम लोगों ने अपना फ़ोन अपने घर पे ही छोड़ दिया था, लेकिन तब तक हमें ऐसा लग रहा था कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। हम जितनी रैंसम मांगेंगे हमें मिल जाएगी। हाँ सिमरन, बोल बेटा। सिमरन तो बोलने की हालत में नहीं। कौन बोल रहा है? क्या हुआ सिमरन को? सिमरन को किडनैप किया है हमने। किडनैप? 50 लाख दे और अपने सिमरन को लेके जा। लेकिन उसकी माँ 50 लाख के बदले 60,000 के लिए गिड़गिड़ाने लगी। हमें थक हार के मानना ही पड़ा। और जानबूझकर तुमने वो पैसे बोरीवली के एटीएम से निकाले, जहाँ पर सिमरन का बॉयफ्रेंड साथ रहता है, ताकि हमारा शक साथ पे जाए। हमने सोचा सिर्फ रेहान पे फोकस करेंगे तो आप हमारा प्लान समझ जाएंगे,
इसीलिए साथ के घर के पास वाले एटीएम से पैसे निकाले। तुझे उठाने में इतनी मेहनत लगी, तूने पहले क्यों नहीं बताया? तू इतनी बड़ी कंगाल है। तुम दोनों अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे थे। चंद पैसों के लिए तुमने अपने दोस्त को इतनी बेरहमी से मार डाला। सिमरन की सिर्फ एक भूल ने उसे इतना घातक अंजाम दिया। ऐसा नहीं था कि सिमरन खुददार नहीं थी, लेकिन अपनी खुददारी को जताने के लिए वो ये कहती थी कि वो खानदानी रईस है। ऐसा नहीं था कि फेक इट टिल यू मेक इट की सोच पर चलने वाली सिमरन के उसूल सच्चे नहीं थे, लेकिन उसके इस एक झूठ का हर्जाना बहुत भारी साबित हुआ। सिमरन जो जिंदगी जी रही थी, शायद ऐसी जिंदगी काफी लोग जीते हैं, और फिल्मी दुनिया में तो ऐसा दिखावा बहुत होता है। अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए लोग अपनी असलियत को झूठी चकाचौंध से रंगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी की चादर हो। ये झूठे नकाब आपका असली चेहरा कभी नहीं छिपा सकते। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।